अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 6 एंट्रेंस का पेपर 2023 में जो हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके मैथ का सेक्शन कैसे आप उन सवालों को सॉल्व करते। दोस्तों आप देखें वीडियो को पूरा और समझें दोस्तों कौन से सवाल थे, कैसे उनको सॉल्व करते। आप सब बच्चे तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है और आप एक अच्छी कोचिंग देख रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ईयरली बैचेस दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं और आप हमें ज्वाइन करें। उम्मीद करेंगे आप हमें सपोर्ट करेंगे, अच्छे से साथ हमारे अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 2024 में ज़रूर जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 6 में एडमिशन आपका हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई आप कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी और आप करेंगे जब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बच्चों सवाल आपको दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे, मैं यहाँ पर उनको सॉल्व करने वाला हूँ। पहला सवाल आया था, ये सवाल नंबर 76 है। पहला सवाल आया था, आपको बताना था 100 लाख। 100 लाख कितने होते हैं ये बताना था आपको। 100 लाख कितने होते हैं। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। 100 लाख जो होते हैं उसको बोलते हैं हम 1 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो ऑप्शन है करोड़। ये करोड़ का मतलब है 1 करोड़, तो हम उसको 100 लाख भी बोल सकते हैं। 100 लाख और 1 करोड़ एक ही बात होती है। बच्चों अगला सवाल आपके लिए आया था, सवाल आप अपने स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे। इफ़ द स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 20 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 75 किलोमीटर। एक बोट है, उसकी स्पीड हमें कितनी दी हुई है। स्पीड हमें गिवन है, ये सवाल नंबर 77 है। स्पीड ऑफ बोट हमें दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर और आपसे बोल रहा है कि 75 किलोमीटर वो कितनी देर में जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला निकालना है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है टाइम निकालना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना डिस्टेंस हमें करना है कवर, 75। तो यहाँ लिखेंगे 75, यहाँ लिखेंगे 20, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 होल 3/4। मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ पूरा। ये आपका 75 है, यहाँ 20 है, 23 × 60, यहाँ बचा 15। उसके बाद बच्चों ये बचा आपका, ये हो गया आपका 20 होल और आपका 3/15। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे करके कि 3 होल। अब आप इसको आगे और डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 होल 3/4। अगर आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आपको आ जाएगा 3 होल 3/4। क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, 3 तो यहाँ आ जाएगा, कोशेंट यहाँ आ जाएगा और जो आपका डिवीज़र है वो आपका नीचे आता है, रिमाइंडर आपका ऊपर आता है, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो 5 3 15, 5 4 20। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 सवाल आपके लिए हो चुके हैं। अब थर्ड सवाल बच्चों आपके लिए आया था, आसान सवाल था, मुझे बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी साइड्स हैव अ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं। तो हेक्सागोन कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, ऐसे करके बनता है आपका हेक्सागोन को, ठीक है। 6 साइड आप कैसे भी आप बना लें, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड के फिगर को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट इज़ 18। अगर 1 kg कैरेट का प्राइस जो है वो 18 है, हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। सवाल नंबर ये है आपका 79 और आपसे बोल रहा है कि 1 kg का जो प्राइस है ना वो कितना है, 18। तो कैरेट का हमें प्राइस दिया हुआ है, कैरेट का प्राइस है आपका 18 पर kg, है ना, 18 रुपीज़, मतलब 18 रुपये की 1 किलो आपको कैरेट्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 होल 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो आपसे कह रहा है कि 1 होल 1/4 kg ऑफ कैरेट कितने की होंगी। तो पहले ये हमें दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 4 और 1 5। तो इसको हम चेंज कर लेंगे ऐसे, 4 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4।
ठीक है, 5/4 हो गया ये। अब इतनी कैरेट हमारे पास हैं और 1 kg का दाम है इतना, तो क्या करेंगे, इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 18 कर देंगे, 18 4 4 ज़ा, या ये आपका आ जाएगा 4.5, और 4.5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 22.5 रुपीज़। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर इसका हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। बच्चों एक सवाल था आपके लिए, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। एक फिगर आपको मैं यहाँ बनाता हूँ, ये फिगर बना हुआ था, आपको ऐसे करके फिगर आया था एक ये, ठीक है, ये था आप, और बीच में से इसको हाफ किया हुआ था और फिर ऐसे करके ऐसे दिया हुआ था। आपसे पूछा है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। अक्सर बच्चे आपके ऑप्शन है 8 7 6 5, तो काउंट कर लेंगे, लेकिन ध्यान से काउंट करना है। बच्चों को लगता है बड़ा आसान है, लेकिन गलती कर देते हैं। देखिए इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। पहले तो आप ये देखिए, ये हो गया 1, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया 2, 2 हो गए। अब देखिए ये पूरा ट्राइंगल एक और है, ये वाला, तो कितने होगा, 3 ट्राइंगल हो गए। उसके बाद ये हो गए 3 ट्राइंगल, ठीक है। 3 के बाद आगे जाएंगे अब हम। अब देखिए ये एक पूरा ट्राइंगल हो गया, ये वाला पूरा, ये पूरा एक हो गया, तो कितने होगा, 4 हो गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक ट्राइंगल ये वाला है, ये हो गया ये वाला 5, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपको ये वाला है, कितने हो, 6 हो गए। और देखो 2 ट्राइंगल ये वाले हैं पूरे, ये वाला एक 7 और एक 8, तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल हो गए, टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं। ध्यान रखना इसके अंदर 8 ट्राइंगल्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 8। इस टाइप का सवाल आसान होता है, लेकिन आपको सही से काउंट करना पड़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6। अगला सवाल था कि 4 5 और 6 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कैसे निकालेंगे, हमें इसका एलसीएम लेना है बस। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। ये सवाल नंबर है आपका 81, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे लिखेंगे और 3 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 3 1 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद अगला हो जाएगा 5, यहाँ 1 1 1। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स 60। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल आपको आया था, सवाल में आपसे कह रहा है कि वैल्यू आपको निकालनी है। इस सवाल नंबर 82 है आपके लिए, और आपको इसमें निकालना है, आपको सवाल ये दिया हुआ है आपको 9876, है ना, -4 डिवाइड बाई 8, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नेक्स्ट सवाल है। 9876 -4, पहले माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 98724, माइनस कर दिया माइनस में से, तो ये होगा 9872। अब मुझे इसको 8 से डिवाइड कर देना है, बस मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दिए, 8 1 ज़ा 8, कितना बचा, 1 बचा, 8 आ गया, 8 2 16, कितना बचा, 2 बचा, 7 आ गया, 8 3 ज़ा 24, कितना आ गया, 3 आ गया, 8 4 ज़ा 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट बच्चों सवाल आपको आया था अभी सवाल वैसा ही है, मुँह ज़ुबानी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आपका नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही आसान है। ये आपका जो ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो इसका आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर F ज़रूरी है, ठीक है, F यहाँ पर ज़रूरी है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आपका होगा आपका सेल्सियस में, तो वहाँ पर आएगा 37, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये 98.6 C नहीं होता, F होता है। बच्चों अगला सवाल भी आपका ऐसा ही है, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज। पहले बात करेंगे क्लोज फिगर क्या होता है। कोई भी क्लोज फिगर, ये भी आपका क्लोज फिगर है, ये भी आपका क्लोज फिगर है, मतलब क्लोज्ड हो हर तरफ से, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। अब पूछ रहा है कि इसके बाउंड्री, ये सारी इसकी बाउंड्री बोलते हैं, ये सर्कल के बाहर का एरिया है ना, ये बोलते हैं बाउंड्री, ये बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, पेरीमीटर इज द
अच्छा, नेक्स्ट सवाल था आपके लिए 100 कॉइन हैं किसके, मतलब 1 रुपये के, इनका वेट आपको दिया हुआ है कितना, 485 ग्राम्स। मतलब आपसे कह रहा है कि 100 कॉइन का कितना वेट है, 485 ग्राम वेट है, और आपसे बोल रहा है कि 10,000 कॉइन का वेट क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये ध्यान रखिएगा 100 का वेट ये दिया, एक का वेट नहीं है, ये 100 कॉइन का वेट है। थोड़ा सवाल को अच्छे से दिया गया है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया इसको। तो क्या करेंगे, 100 तो हमारे पास है ही, तो आपसे कह रहा है कि 10,000 कॉइन का वेट कितना होगा, तो 100 का तो हमें दिया हुआ ही ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे केवल इसको हम 100 से ही और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का तो हमें दिया हुआ है और हमें 10,000 कॉइन का निकालना है। तो ये कितना, इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें क्या कर देना है, इसके आगे 2 ज़ीरो और लगा देंगे बस, ठीक है। ये हो जाएगा 48500। अभी हमें कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 48,500 ग्राम्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी और ग्राम में। अब देखिए कि हम उसको हम कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये चला जाएगा आपका 1000 से। अगर आप इसको डिवाइड अगर आप करें तो आपका आ जाएगा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका। हमें देखिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 केजी में होता है कितना, 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 48,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 केजी हो जाएगा, 48 केजी, और बाकी आपकी क्या बचा 500 ग्राम, क्योंकि आपको आंसर इसका ऐसे ही दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या आपको आ जाएगा, 48 केजी 500 ग्राम्स ही हो गया आपका इसका आंसर। बच्चों अगला सवाल आपको आया था 418 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल, है ना, एक हॉल है, एक मूवी हॉल है, आप सब मूवी देखते होंगे, एक हॉल में 418 पीपल जो है ना वो मूवी वॉच कर रहे हैं, है ना। अब आपको ये बताना है, वॉचिंग अ मूवी इफ़ द हॉल हैज़ 22 रोज। अब कह रहा है इसके अंदर जो है ना, वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल इफ़ द, तो और टोटल जो आपकी रो है ना उसके अंदर टोटल रोज़ कितनी है, टोटल रोज़ हमें दिए हुआ है, टोटल रोज़ हमें दी हुई हैं 22, है ना, 22 दी हुई हैं। तो आपको बताना है एक रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, जब भी हम एक का निकालते हैं, कई सारे दिए होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे 22 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 418 को 22 से डिवाइड कर दिए, 22 वन ज़ा ये आ गया, और ये बचा आपका 19, उसके बाद आपका जाएगा ये 19 टाइम्स, है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, तो 22 9 ज़ा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर आएगा 19 पीपल। इसका मतलब है एक रो में 19 लोग बैठे हुए हैं। बच्चों अगला सवाल आपको आया था द स्पेस, ये सवाल वैसे ही, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी आप जहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बैठे हैं ना, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं, तो जितना एरिया आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, है ना। अभी आप चेयर पे बैठे होंगे या बेड पे बैठे होंगे या सोफे पे बैठ के मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो जहाँ आप बैठे हैं ना, जो भी स्पेस है या आपकी बुक्स रखी होंगी आपके आसपास, उसको क्या बोलते हैं, जो एरिया कवर है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 54 एंड 72। आपसे कह रहा है कि 54 एंड 72 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 54 के हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे, इसको हम करेंगे, ये आपका हो जाएगा 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको हम ऐसे करें 2 3 6 6 3 18 18 3 54, तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। दूसरा था 72 में कैसे करेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन जितने नंबर है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसको बाहर ले लेंगे, दोनों में आना चाहिए। और देखिए 3 यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर भी आपका 3 आ रहा है तो बाहर ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला भी 3 एक बार आ रहा है, तो जितने पेयर में होते हैं ना उनमें से एक एक बाहर ले लेते हैं। तो एक बार 3 आ गया, एक बार 3 आ गया, एक बार 2। अब देखिए बाकी नंबर वो पेयर में नहीं आ रहे,
है ना, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ कोई 3 नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ कोई 2 नहीं, तो क्या करेंगे हम 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 18, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बच्चों नेक्स्ट सवाल आया था, द नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज, एक नंबर ऐसा जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आपका ऐसा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। इसका मतलब होता है, हम जानते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद में आते हैं और एक 1 में आते हैं, दूसरा कंपोजिट जो नंबर 2 नंबर से ज़्यादा की टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपना ही फैक्टर है, कोई और नंबर इसका फैक्टर कभी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको सिंप्लीफाई करना था। ये सवाल थोड़े बच्चों को मुश्किल लगते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना था आपको इसमें, इसको देख लें आप। सवाल है आपके पास 50 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 इंटू 11 माइनस 21, इसको हमें सिंप्लीफाई करना। तो ये आपका बॉड मास वाला सवाल है। बॉड मास में पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे प्लस, फिर करेंगे माइनस। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। इसको जब हम चेंज करते हैं ना, इंटू में चेंज करते हैं पहले डिवाइड को, तो ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा आपका 1/5, ये हो जाएगा प्लस 6, ये हो जाएगा आपका इंटू 11 माइनस का 20, सॉरी ये आपका हो जाएगा 11 और ये माइनस का 21। अब पहले डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 5 10 50, तो यहाँ पर आपको आ गया 10, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अभी 10, फिर लगाएंगे प्लस, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 से कितना हो जाएगा 66, है ना, माइनस का 21। अब प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 10 76 माइनस का 21, तो ये कितना हो जाएगा 55। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 55। नेक्स्ट सवाल बच्चों आया था हिंदू अरेबिक फॉर्म ऑफ MCD। MCD जो है ना, ये आपका रोमन नंबर है। MCD को हम हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे लिखेंगे, ये नंबर जो होते हैं ना 5 1 2 3, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल। तो आपके पास MCD है, ठीक है। M होता है 1000, देखिए C क्या होता है आपका, C होता है 100, है ना, और M आपका कितना होता है, M होता है 1000, और M होता है 1000 और D होता है 500, है ना, D होता है 500। MCD की वैल्यू क्या होगी, है ना, देखिए M कितना है 1000 और CD देखिए D होगा 500 और C पहले आ रहा है। तो जब भी अगर आपका रोमन नंबर पहले आता है ना और बड़ा बाद में आता है तो उसको माइनस करते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, ऐसे करके हम लिखते हैं 4, तो 4 में ये 5 है और ये 1 है। तो अगर रोमन नंबर छोटा नंबर पहले आता है ना और बड़ा बाद में आता है, उसको माइनस करके लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000 और ये C है तो ये 100 है और ये 500 है। तो 500 माइनस 100 400 और 1000, तो कितना हो जाएगा ये 1400। सही सवाल था ये आपका, इसका मतलब MCD मतलब 1400। नेक्स्ट बच्चों आया था SCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज। हमारे पास 2 नंबर हैं कंसेक्यूटिव, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे नंबर, 4 5 मान लिए, 4 5 ले लिया मैंने, तो इनका SCF क्या होगा। तो हमेशा ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एक इफेक्ट है कि अगर 2 नंबर कंसेक्यूटिव हैं तो उनका SCF हमेशा 1 होता है। इसको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको याद है तो आप इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका SCF कितना होगा 1 होगा। बच्चों ये सवाल जो था ना अगला वाला, हाउ मैनी मतलब 1/3 इन 9, है ना, ये पूछ रहा है आपको कि हाउ मैनी 1/3 इन 9, 9 के अंदर कितने 1/3 होंगे। देखिए इसमें एक में अगर हम देखें ना 1, तो 1 में हमारे पास 3 मतलब 1/3 होते हैं, 1 में हमारे पास 3 1/3 होते हैं। अगर आप ऐसे करें, अगर आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे ना अगर आप, तो ये बैठेगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 3/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है तो उसके अंदर 3 1/3 होंगे, 3। तो ऐसे आप काउंट कर लें 27 में कितने होंगे। अगर आपके पास 2 है तो उसके अंदर 6 1/3 होंगे, है ना।
3 है तो 9 होंगे, 4 है तो 12 होंगे, 5 है तो 15 होंगे, 6 हैं तो 16 होंगे, सॉरी 6 हैं तो आपके 18 होंगे, 7 है तो 21 होंगे, तो 9 3 ज़ 27। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 27। इस सवाल में कई बच्चों को डाउट रहा होगा। बच्चों अगला सवाल आपको आया था द प्रोडक्ट ऑफ 6.7 एंड 4.2। आपको बताना था कि 6.7 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। सिंपल से पहले हमें अभी पॉइंट से मतलब नहीं, पॉइंट को छोड़ देते हैं, पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इतना हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 का 1, 2 6 ज़ा 12 1 13, ठीक है। उसके बाद 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, ऐसे कर लेंगे। फिर जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही करेंगे, 1 ये हो जाएगा 8 और 3 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब देखिए हमें लगाना पॉइंट, तो हम काउंट करते हैं नीचे से, ऐसे जाएंगे, राइट से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2, और 2 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 और 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28.14, ऐसे लगाते हैं पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था when 3 और more than 3 points are not on the same line are called। 3 पॉइंट है मेरे पास, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब ये एक लाइन में तो है नहीं पॉइंट, तो ये पूछ रहा है सवाल इनको क्या बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन में नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों अगला सवाल आपके लिए है, नेक्स्ट सवाल आपको वाले, रेगुलर पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक हमें एक आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर ध्यान रखिएगा, विथ 3 साइड्स। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके साइड और एंगल जो है वो सब बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो जिसकी 3, अगर आपका रेगुलर है 3 साइड्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये बन गया आपका, तीनों साइड बराबर हैं, क्योंकि रेगुलर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बाकी और भी ट्राइंगल हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं होते क्योंकि उनकी साइड और एंगल अलग अलग होते हैं। तो इसकी तीनों साइड और एंगल बराबर हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगला सवाल बच्चों आपके लिए आया था, हाउ मैनी जीरोज आर इन 100 लाख, है ना, 100 लाख, 100 लाख में कितने जीरो होते हैं? 100 लाख में हम कैसे लिखेंगे, हमें मतलब सिंपल 100 लाख कितना होता है, 1 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, ये ऐसे आप इसको लिख लें, काउंट कर लें, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये होगा करोड़। तो कितने जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 जीरो। कितना हो जाएगा, 7 जीरोज होंगे इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके लिए आया था, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज 1500, है ना। अगर आपने एक वॉच ली है, एक वॉच का प्राइस जो है, एक वॉच है आपने ली है, उसका प्राइस पे किया आपने कितना, 1500, है ना। तो सीपी हमें दिया हुआ कितना, 1500 दिया हुआ है, 1500, और आपने उसको सेल किया है 1800 का। तो एसपी कितना हो गया आपका, एसपी हो गया 1800। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो आप मालूम है सीपी कम है, एसपी ज़्यादा, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। तो ये हो जाएगा 1800 और माइनस का 1500, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ओनली प्राइम नंबर विच इज़ एन इवन ऑल्सो। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है, वो कौन सा है? तो हम जानते हैं 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होगा। बच्चों लास्ट सवाल था आपके लिए, 25% ऑफ एन आवर इज। हमसे कह रहा है कि 1 घंटे का 25% कितना होता है, और आपको दिया हुआ है, आपका ऑप्शन है 20 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 1 आवर बराबर 60 मिनट्स, है ना। अब आपसे कह रहा है इसका 25%, है ना, इसका आपको निकालना है इसका 25%। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसका 1/4 कर देना है, 1/4। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से इसको रुके, 25% कितना हो जाएगा, 25/100, है ना। 25 इज द 25 4 द, तो हमें इसका 1/4 निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 इंटू 60, तो हो जाएगा 415 ज़ा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, साइंस भी, और दोस्तों जो और सब्जेक्ट थे वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, इंग्लिश वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले मैथ वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। आपके लिए पूरी वीडियो देखी होगी, समझ में आपको आया होगा।
कोचिंग जल्दी ज्वाइन कर ली। जामिया का क्लास 6 और 9 का एंट्रेंस बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा मेरिट रहती है। जो बच्चे अच्छे से 7-8 महीने तैयारी करके जाएंगे उनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्वालिफाई करने का। और जो बच्चे लास्ट के 1.5-2 महीने में 3 महीने में जो ज्वाइन करते हैं उनका चांस काफ़ी ज़्यादा कम होता है उनके मुकाबले जो कि पूरे साल या 8 महीने लगा के जा रहे हैं। तो जल्दी से मुझे आप कॉल कर सकते हैं। बैचेस दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए, तैयारी करेंगे लग के। और अगर आपकी सपोर्ट हमें रही तो आप ज़रूर जामिया का क्लास 6 2024 में क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।